सुन पा रहे हैं। टीम को बोलूं तो उनकी सबसे ज्यादा टीम और एक्टिव लीडर और ऑलरेडी करोड़पति हैं। तो रामदेव सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी है सर, सब आपका रहमो करम है, सब आपको क्रेडिट जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यादविंद्र सर, आपको मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा मान और सम्मान आपके लिए है मेरे दिल में और हम सभी के दिल में। तो मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ पे हमारे टीम साथी है, प्लीज एक बार हार्ट का इमोजी सर के लिए जरूर भेजिएगा, है ना। अगर हम पास में होते, अगर हम साथ में होते तो सर को कंधों पे उठा लेते, लेकिन क्या करें, हम लोग वर्चुअली जो है इनके बर्थडे पे हम लोग विश कर सकते हैं। एंड रियली मैं इतना बोलना चाहूंगा, आई एम सो लकी। आज अगर मैं इस लेवल पे हूँ, शायद मैं बन जाता, लेकिन मेरे अंदर ऐसा पोटेंशियल है, या फिर जब कभी भी मैं लड़खड़ाया, जब कभी भी मेरा नहीं काम होने का मन किया, तो उस टाइम पे एज ए बड़े भाई आप हमेशा मेरे साथ में रहे सर। आज मेरी ही नहीं, मेरे साथ में पता नहीं कितने सारे लोगों की लाइफ को आपने चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, मैं अपनी जर्नी को आप लोगों को देखो आज शेयर करके बताऊंगा। देखो आज मैं आपको बताऊं, आज आपको उन लोगों की जर्नी सुनने को मिलेगा जिनके जैसे आप बनना चाहते हो। अरे यार, ये मीटिंग टाइम में ना कॉल करते हैं। जिनके जैसे आप बनना चाहते हो, कोई भी कॉस्ट बता दे। मेरा स्क्रीन शेयर क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। थैंक यू, थैंक यू। सो गाइज, आज हो सकता है कि 5 मिनट की बजाय आपको 10 मिनट, 5 मिनट और एक्स्ट्रा अटेंड करना पड़े, बट आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उस लेवल पे एक दिन थे जिस लेवल पे आज आप हो। और हम जाना चाहते हैं यादवेंद्र सर के लेवल पे, हम इनसे मोटिवेट होते, आप हमसे मोटिवेट हो जाइए, है ना। हम बहुत छोटे हैं इनके लेवल पे, है ना, बट आप लोग डेफिनेटली हमसे कुछ सीख सकते हो, कुछ आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है। मेरी सक्सेस जर्नी जो जीरो से मेरी स्टार्ट हुई थी, एंड आज वन ऑफ द टॉप लीडर्स में आज मैं अपने आप को शामिल कर पाया हूँ। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स है जो मेरे से भी बेहतरीन है, बट मैं अपनी फैमिली में पहला एक ऐसा बंदा हूं जो मिलियनियर है, पहला एक ऐसा बंदा हूं जिसने इस लेवल पे पैसे कमाए हैं। राइट, मेरे पिताजी जो है गवर्नमेंट जॉब की, उन्होंने 40 साल एज ए टीचर, ठीक है, वो भी करोड़पति बने, लेकिन उनके पास में कभी करोड़ रुपए ठहरे नहीं। 40 साल लगे उनको 1 लाख रुपए की इनकम महीने की पहुंचने पे, और आज मैं आपको बता दूं, मैंने एक सिंगल डे का भी 36 लाख रुपए कमाया है। आज अगर मैं बात करूं मेरा अचीवमेंट क्या है, पिछले 2 साल के अंदर मेरा और नेमराज जी का जो टोटल इनकम है 2 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास का है ऑन एन एवरेज। मैंने जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तब तो इतनी बड़ी सोच नहीं थी, 10-15 हजार रुपए महीने की कमाने की थी। आज जो मेरे हिस्से में आ रहा है ओनली, क्योंकि डिवाइड बाई 2 कर दीजिए आप लोग, जो मेरे हिस्से में भी ओनली आ रहा है ऑन एन एवरेज 10,000 से ज्यादा रुपए आज पर डे में फोर्सा से अर्न कर रहा हूँ, जब से मैंने ज्वाइन किया। तो ये जर्नी कैसे कहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा मैं आपको शेयर करके बताऊंगा। गाइज, आपको जो नॉलेज मिलने जा रही है, मैं इतना कह सकता हूं कि बेहतरीन से बेहतरीन, और आज आप लोगों में आग लग जानी है। क्योंकि मैं जब जितने भी कोहोस्ट पार्टनर्स को सुन रहा था, तो मेरे दिलो दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। राइट, मैं हर किसी से इंस्पायर होता हूँ, हर किसी से सीखता हूँ। अभी मैं आपको बताऊं, जब फोर्साज बिजनेस मुझे बताया जा रहा था, 3 मंथ तक तो मैंने इसको डिनाई किया, 3 मंथ तक तो मैंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया था। बट एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र है मिस्टर नितिन व्यास, ही बिलोंग्स टू एमपी भोपाल, उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया कि मैंने कल इस सिस्टम को ज्वाइन किया और आज की मेरी इनकम 20,000 रुपए। मैंने कहा हाउ इज दिस पॉसिबल, एट दैट टाइम मैं पर मंथ का 15,000 कमा रहा था, वो भी 6 लाख लोगों की टीम को लीड करने के बाद में 15,000 रुपए कमा रहा था, और कोरोना का टाइम चल रहा था। मैंने कहा हाउ इज दिस पॉसिबल सर, ऐसा कैसे हो सकता है इन अ सिंगल डे 20,000। तो उनको मैंने बताया और उन पे विश्वास हुआ मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा। मैंने कहा सर मुझे भी इसके बारे में जानना है। उन्होंने कहा जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पहली बार मैंने जूम को इंस्टॉल किया, एंड उन्होंने जो मुझे वेबिनार का लिंक दिया था, वहां पे मैंने अटेंड किया। पहली बार तो मुझे आवाज भी नहीं आ रही थी। राइट, ये प्रॉब्लम आप लोगों में भी हुई होगी। उसी लेवल से मैं गुजरा हूँ, अलग नहीं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। मुझे केवल और केवल आज मैं इस लेवल पे हूँ तो यादवेंद्र सर की गाइडेंस की वजह से, और इन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया उसको फॉलो करने की वजह से। राइट, तो पहली बार तो मुझे आवाज भी नहीं आई। फिर मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर वहां पे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे बोले आप एक काम करो, ये है इसको टच करो और इस तरीके से आपको आवाज आएगी, ऑडियो कनेक्ट नहीं है आपका। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। ऑडियो वहां से कनेक्ट किया एंड मैंने मीटिंग को सुना। मैं आपको बताऊं, मीटिंग को 3 बार मैंने अटेंड किया था, एंड आफ्टर 3 डेज मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई हैव टू ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट चलो देखते हैं यार, अगर लोग यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो दम होगा।
लोगों ने बोला एक सिंगल डे का 50,000, 1 लाख, 10,000, 5,000। मैंने कहा अरे भाई साहब बिजनेस है तो यही, इसमें करना है मुझे। पहले 1-2 दिन तो लगा फेंक रहे, बट फिर मैंने कहा ज्वाइन करना है। लेकिन जब मैंने इसको ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, एट द टाइम मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरे बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस था, इवन मेरा बैंक अकाउंट भी बंद होने की कगार पे था, राइट। एंड मैंने फाइनली इसको ज्वाइन किया, ऑल थैंक्स टू माय अपलाइन। एंड ज्वाइन करके इसको मतलब बेस प्लान से स्टार्ट किया था, मिनिमम से, वो भी कहीं से उधार लेके, कहीं से क्या, मेरे अप्लायंस से मैंने उधार लिए थे, और 10-15 हजार रुपए मैं महीने के कमा सकूं, इस सोच के साथ में मैंने स्टार्ट किया। और विजन और मिशन, देखो मैं आपको उससे पहले मैं बताऊं, उस टाइम पे मेरी जो जर्नी थी, है ना, मैं एक स्टूडेंट था, और स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है, पढ़े लिखेंगे, जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, और यही एक ड्रीम लाइफ होती है हम लोगों के लिए। बट वी ऑल नो दैट कि कितना सारा कंपटीशन है, और मैं अपने आप को जानता हूं, और मुझे कंपटीशन का पता था, तो प्रेशर बहुत सारा था, ठीक है। एंड मैंने जो है मैंने अपने माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, सेशंस को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया, मेरा जो है माइंडसेट ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। एंड मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं भी एक बड़ा लीडर बन सकता हूं, और मेरे भी बड़े अचीवमेंट्स हो सकते हैं। मैंने ये विजन को क्लियर किया, एंड जैसा मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया, एंड मेरा मिशन बहुत सिंपल था कि इन नेक्स्ट 3 मंथ आई हैव टू अर्न 1 CR। अगले 3 महीने में मुझे 1 करोड़ कमाना। भाई साहब मैंने छोटा नहीं सोचा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 1 साल के अंदर 1 करोड़ तो कमा लूंगा। मैं कहता हूं आप 1 साल के अंदर 10 करोड़ का टारगेट बनाइए। मेरी बात को समझिएगा, आपने टारगेट बनाया ना 10 करोड़, साला 10 करोड़ का टारगेट बनाइए, और उसके लेवल की मेहनत कीजिए। अगर आप 1 साल के अंदर 10 लाख भी नहीं कमा पाए ना, कोई बात नहीं है, आपने एक सोचा बड़ा, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, उसके लिए मेहनत की, वो उससे भी बड़ी बात। आप करते क्या हो, छोटा सोचते हो, उसको अचीव कर लेते हो, और अपने आप को बड़ा समझते हो। मैं कहता हूं बड़ा सोचो, अपनी औकात से बड़ा सोचो, अपनी सोच से बड़ा सोचो। आज ये सोचो कि साला 1 साल के अंदर मुझे 10 करोड़ कमाना है, उसके लेवल की मेहनत करो। चाहे आप 10 लाख पे भी ना पहुंचो, नहीं पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जितना अपना सेल्स टारगेट बनाती है ना, उसका कई बार 100% तो छोड़िए, 50% भी अचीव नहीं कर पाती। और कई बार ऐसा होता है कि 100% टारगेट बनाती है, और 120%, 200% को भी अचीव कर लेती है, राइट। बट वो हर बार बड़ा सोचती है, हर बार अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए टारगेट सेट करती है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सोचना है तो बड़ा सोचिए। मैंने 3 महीने में 1 करोड़ कमाने का सोचा, एंड मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना था, और लोगों की हेल्प करनी थी, ये मेरा मिशन था। और मैंने अपना विजन को क्लियर किया। एंड मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि डेली आपको 100 कॉल्स करनी है। मैंने कहा डन। डेली मीटिंग्स में आना, मैंने कहा डन। फॉलो अप करना, मैंने कहा बिल्कुल। रिपोर्ट मुझे देनी है डेली, मैंने कहा बिल्कुल डन। मैं अपना डेली वर्क जो है अपने अपलाइन को बताने लग गया। एंड 20 डेज की मेहनत के बाद में, मैं इतना बड़ी गारंटी से आप लोगों को बोल सकता हूं कि लाख लोगों में से एक कोई बंदा शायद मेरे जैसा मिल सकता है, जो मेरी जैसी मेहनत कर ले। क्यों? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई साहब मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी लाइफ में इसके अलावा मुझे कोई दीपक नहीं दिख रहा था। मुझे इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे पता था कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे इतना पता था कि समझ गया और काम कर लिया तो पैसा ही पैसा, और ना काम किया तो पहले जैसा। लोग कहते हैं ना समझ गए तो पैसा ही पैसा, मैं कहता हूं नहीं, काम कर लिया तो पैसा ही पैसा, ना काम किया तो पहले जैसा। मैंने काम करना स्टार्ट किया। मेरे अप्लाई ने 100 कॉल्स का बोला था। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ 100 से ज्यादा ही कॉल्स मेरे डेली होते थे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर जो भी प्लेटफॉर्म थे, हर एक जगह प्रमोशन किया। अपलाइन ने जैसा बोला वैसे मैंने काम किया। लोगों को जब मैं प्लान बताता दोस्तों, मैं आपको बताऊं, लोग ज्वाइन करने की तो छोड़िए, साला मुझे डिमोटिवेट करते, मुझे ज्ञान देते, अच्छा क्रिप्टो, बिटकॉइन, ये फलाना ढिमकाना, नेटवर्क मार्केटिंग, हंसते लोग। कई लोग तो इसलिए मेरे साथ में आते थे कि ठीक है भाई साहब तुझे ज्ञान देना है। आफ्टर 20 डेज, देखो यार, कोई भी इंसान कितना भी साला क्यों ना मोटिवेट हो, एक ना एक दिन तो वो भी डिमोटिवेट हो जाता है। और 20 दिन की मेहनत के बाद में जब रिजल्ट जीरो मिले, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई आस उम्मीद ना दिखे ना, तो 20 दिन के बाद में मैंने गिव अप कर दिया। सर मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैंने अपने अप्लायंस के कॉल्स मैसेज जो भी थे वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, और मेरे अप्लायन को मैंने डिमोटिवेट होके कहा सर मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड एक दिन मेरे अप्लाइन ने मुझे कॉल कर दिया, अच्छे मूड में था। 20-25 दिन के बाद मैंने जब उनका कॉल अटेंड किया, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास हम लोगों ने बात की। एंड उन्होंने कहा कि आप अपना बेस्ट ट्राई करिए, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा आपको अपने आप पे विश्वास नहीं। मैंने कहा विश्वास क्या घंटा होगा, यहाँ पे जितने भी लोग सक्सेस हो रहे हैं ना, वो या तो वो हो रहे हैं जिनके पास में पहले से टीम है, या फिर उनके पास में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं फोर्स आज को प्रमोट नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं जॉब करूंगा, और आगे चल के ठीक है जो भी मुझे 10-15 हजार की जॉब मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है।
बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि ठीक है रामदेव, तुम्हें अपने आप पे विश्वास नहीं है बट मुझे तुम पे विश्वास है, तुमने 20-25 दिन काम किया है ना। मैंने कहा हाँ किया, ईमानदारी से किया। बोले हाँ, एक काम कर ले, अगले 30 दिन तो और ईमानदारी से काम कर ले और अपने आप पे डाउट मत करना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि 30 दिन बिना डाउट किए पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा, और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मेरे अपलाइन को ब्लॉक करूंगा, व्हाट्सएप से हर एक जगह से ब्लॉक करूंगा। एंड मैं कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आऊंगा, मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लूंगा। एट दैट टाइम आई वाज ए स्टूडेंट, मैं बीएड सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, राइट, बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। मैंने करना स्टार्ट किया। मेरी स्ट्रेटजी कैसी बनी थी मैं आपको बताऊं, डेली कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया से जो भी मुझे नंबर आते थे वहां से मैं नंबर उठाता, डेली में कॉल करना स्टार्ट कर दिया। लोगों से कई कई बातें होती थी। पहले कॉल्स जब करता था ना, घबराहट जैसी होती थी, फिर कॉल करना तो ऐसा लगता था कि मैं कॉल सेंटर में बन गया हूँ। रिजल्ट जीरो है, कॉलिंग कर रहा हूँ, पास में कुछ नहीं है, ना रिजल्ट है, ना एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है। ब्लॉकचेन का बी नहीं पता, क्रिप्टो करेंसी का सी नहीं पता, कुछ घंटा नहीं पता। मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे पास में कुछ नहीं था। लेकिन साला एक कॉन्फिडेंस मुझे था कि एक दिन ना मैं ग्रेट लीडर बनूंगा, एक दिन मैं बड़ा लीडर बनूंगा, अगले 3 महीने में 1 करोड़ कमाऊंगा, बस इसके अलावा मेरे पास में कुछ नहीं था। तो मैंने कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देते, बहुत सारे लोग मुझे नॉलेज देते, बहुत सारे लोग जो अपने प्लान में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। लेकिन मैं तो अपने आप को अंगद की तरह मानता हूं, एक बार जहां पे अगर पग रख लिया ना, तो भाई साहब कोई माइका लाल उसको हिला भी नहीं सकता, राइट, चाहे कोई भी आ जाए। तो वही मेरा एक माइंडसेट है। मैंने सेल्फ प्लान करना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता था कि अगर मुझे ग्रेट लीडर बनना है तो मुझे प्लान करना आना चाहिए। और साला मुझे ये पता है कि मैं डेली किसी को भी बता रहा हूँ, ऑन कॉल भी बता रहा हूँ ना, तो किसी को कोई समझ में तो आ नहीं रहा। क्यों ना मैं जूम पे लेके आऊं, फिर मैं जूम पे लाके उनको प्लान बताता। और मैं प्लान किस तरीके से बताता, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा। थोड़ा सा हो सकता है टाइम में ज्यादा लूं, बट मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ आप लोगों को बताने के में। मैं क्या करता कि उनको प्लान पे लाता। मैंने कहा सर देखो, ये हमारा फोर्सा सिस्टम है, लास्ट इतने टाइम से रन कर रहा है, और ये सर देखो मेरी आइडिया, सर यहाँ पे आप देखिए मेरी इतनी इनकम है। उस टाइम पर मेरी इनकम क्या होती थी मैं आपको बताऊं, 10 BUSD 50 BUSD, वो इतना बोलते थे, और मैं बातें उनसे करोड़ों की करता था। वो कहते सर आपकी इतनी इनकम कैसे। मैंने कहा सर अभी मैंने काम करना स्टार्ट किया है सर, मैंने 20 दिन तक काम जो है किया नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अगर आज मान लो $1 लाख भी कमा लिया, मैं किसी को देने वाली थोड़ी ना हूँ, किसी को नहीं देने वाला ना। तो उनमें से भी वो नहीं मांगते थे, कम थे तब भी नहीं मांगते थे, ज्यादा है तो भी कोई नहीं मांगता। तो मैं उनको बताता सर ये सिस्टम है, इसमें किसी की भी आइडिया आप लॉग इन करो, इसके अंदर सर देखो X3 X4 है, X3 X4 को हम लोग एक्सप्लेन करते थे। सर इसमें X3 में इस तरीके से अगर आपने इतने लोगों को ज्वाइन करवा दिया, फिर मैं डायरेक्टली चाहता था कैलकुलेटर पे जाता। मैंने कहा सर आप कितने से स्टार्ट करोगे। बंदा बोलता सर 8,000 से। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया सर, अगर आप 8,000 से ज्वाइन करोगे और 30 लोगों को भी अगर ज्वाइन करवा दोगे ना, तो आपको 20 बार 35 BUSD X3 से आएगा, यानी कि 700 BUSD। सर आपकी X3 से इनकम 63,000 रुपए बनेगी। मुझे पता था कि अभी इसको X3 समझाऊंगा, ब्लॉकचेन समझाऊंगा, क्रिप्टो समझाऊंगा, घंटा समझ में नहीं आएगा। मुझे इतना समझ में पता आ गया था कि इसको पैसे की भाषा जरूर समझ में आएगी। मैंने कहा सर 63,000 रुपए, मोटा मोटा राउंड फिगर में आप समझ लीजिए कि आपको 60,000 रुपए के आसपास का इनकम X3 से। अरे भाई साहब, मैंने कहा सर कितने टाइम में कर दोगे। बोले सर कम से कम 2 महीने में। मैंने कहा 2 महीने में मतलब पर मंथ का आप 30,000 के समथिंग कमा रहे हो X3 से। सर अभी क्या कमा रहे हो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो। सर उससे तो कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा सर यहाँ पे जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा कमाओगे, लेकिन 30,000 रुपए पर मंथ का तो X3 से आ जाएगा। फिर मैंने कहा सर ये तो X3 की है, सुनिए X4 के अंदर भी आपके 30% है, यानी कि 5 रिसाइकल्स होंगे, ठीक है। यानी कि आपको जो X3 से भी इनकम आएगी वो 525 BUSD की। सर 47,000 रुपए आपको X3 से आएगा, सॉरी X4 से आएगा। यानी मोटा मोटा आप समझ लीजिएगा सर अगले कुछ टाइम में आप 1 लाख कमा लोगे। सर कितने लोगों टाइम में 30 लोगों को ज्वाइन करवा दोगे 8,000 से। बंदा बोलता सर 1 महीने में। मैंने कहा छोड़ो सर, 1 महीने का छोड़िए, 2 महीने का छोड़िए, आप ये समझिए ना 3 महीने में आपने ज्वाइन करवा दिया, पर मंथ का कितना अर्न कर रहे हो। बोले सर 33,000 रुपए। मैंने कहा छोड़ो छोड़ो 33,000, आप राउंड फिगर में 30,000 पे आ जाइए, यानी कि पर डे का आप 1,000 रुपए कमा लोगे। मैंने कहा क्या बुरा है सर। डेली कितने कॉल्स करने हैं उनको मैंने बोला, डेली कितने कॉल्स करने हैं। मैंने कहा सर ज्यादा कॉल से नहीं करने आपको, डेली बस 100 कॉल करने, एक कॉल का 10 रुपए मिल रहा है। मैंने कहा एक कॉल का 10 रुपए मिल रहा है, चाहे अगले वाला मना करे, हाँ करे ना करे।
ठीक है, और सारा का सारा कुछ हम लोग सिखाएंगे। ना उनको मैं X3 बताता, ना X4 बताता, कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता था कि साला मुझे नहीं समझ में आया था X3 X4 ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी। मुझे तो केवल इतना समझ में आया था कि लोग यहाँ पे पैसा कमाता, और मेन मुद्दा यही है। इस तरीके से मैंने प्लान करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में मैंने ब्रॉडकास्ट में उन लोगों को ऐड कर लिया जो इंटरेस्टेड होते थे, ग्रुप्स बना लिए, उनमें मैंने ऐड कर दिया, डेली अर्निंग के स्क्रीनशॉट भेजता। जो अर्निंग मैंने अपनी खुद की $100 दिखाई थी ना, 10 दिन बाद में वही $110 दिखा रहा हूँ, 5 दिन के बाद में वही $105 दिखा रहा हूँ, महीने भर बाद में मेरी $500 की इनकम दिख रही है। तो जिस बंदे ने सोचा था ना कि मैं भी कमा पाऊंगा, और उसने बोला था ना कि तुम्हारी इनकम तो क्या थी, 1 महीने बाद में बोला सर अपने तो $500 कमा लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कमा लिए। तो वो बंदा भी मेरे साथ में ज्वाइन कर लेता। फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो उसको होता, एंड वो बंदा भी मेरे साथ में ज्वाइन कर लेता। और उसके बाद में मैंने अपना बेटर प्रमोशन फेसबुक व्हाट्सएप पे करना स्टार्ट कर दिया। राइट, अब होता क्या है कि रिजल्ट्स आने स्टार्ट कर दिए। देखो जब आप मेहनत करते हो और एक एक मेहनत का कतरा आपका जाया नहीं जाता। मैंने अपने रिजल्ट्स को जो है वो कॉन्फिडेंट के साथ में प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, एंड मैंने अपने ज्यादा लेवल्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ बिजनेस में क्या होता है। बिजनेस के अंदर आप लोगों का एक इस तरीके से होता है कि अगर आप किसान को जानते हो, किसानी के बारे में जानते हो, खेती के बारे में आप लोग जानते हो, आप को अगर फसल चाहिए तो बोना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर रिजल्ट चाहिए फोर्सास के अंदर, तो आपके लेवल्स को आपको बढ़ाना चाहिए। मैं अपने लेवल्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, एंड मैं अपनी टीम के लिए खुद से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता था कि अगर मुझे ग्रेट लीडर बनना है तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। 5-10 लीडर्स मेरी सेशन के अंदर आते थे, और आज तो कई बार 1000 लोग भी आ जाते हैं, और कई बार हाउसफुल सेशन हो जाता है, कई बार हमें यूट्यूब पे भी लाइव करना पड़ता है। बट उस टाइम पे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। मेरी फर्स्ट अर्निंग की अगर मैं बात करूं, अगले 1 महीने के अंदर मैंने 70,000 रुपए कमा लिए थे, और उन 70,000 में से मैंने घर पे कितने दिए थे, केवल 10,000 रुपए अपने माँ पापा को। बहुत अच्छा लगा वो फीलिंग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों से कि क्या मेरी फीलिंग थी। अच्छा, 70 में से 10,000 निकाले थे, बाकी 60,000 का मैंने क्या किया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 60,000 को मैंने री इन्वेस्ट कर दिया था अपने बड़े लेवल्स को एक्टिवेट करने के लिए। आज अगर आप मान लीजिए मेरी आईडी देखोगे, X3 के अंदर 12 लेवल, X4 के अंदर 11 लेवल, ट्रिपल एक्स के अंदर 8 लेवल, एक्स गोल्ड में 11 लेवल, एक्स क्योर में कितने लेवल्स, 12 लेवल्स। कितने से स्टार्ट किया था, जस्ट बेसिक से स्टार्ट किया था, यहां तक पहुंच गया। लेकिन माइंडसेट था ना यार। बहुत सारे लोग क्या करते, 5,000 कमाते, साला पूरा का पूरा निकाल लेते, पार्टी कर लेते, फिर कहते सर मेरे लेवल्स बड़े नहीं है, सर मेरे को ये नहीं है, फलाना ढिमका। और मैं आपको बताऊं, अगले 1 महीने के अंदर जो है मैं 100 लोगों के अंदर पहली बार से अपना जर्नी बताने गया, और बहुत ज्यादा अनकंफर्ट फील हो रहा था, कंफर्ट नहीं था। जितना कॉन्फिडेंस आज आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं था, आई वाज एट जीरो। बिल्कुल, आज तो मैं लाख गुना बेटर हूँ। उसके बाद में हर एक मीटिंग में मैंने ना हाईलाइट में आना शुरू कर दिया था। फिर मैंने जो है टॉप लीडर्स जो भी थे मेरी टीम के, उनके टच में रहना मैंने स्टार्ट कर दिया, एंड मैंने जो है उनसे ज्यादा सीखना स्टार्ट कर दिया, मेरे गोल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट 1 महीने के अंदर जो है मैंने 200 लोगों की टीम साइज को बना लिया, क्योंकि फिर टीम जब मल्टीपल होना स्टार्ट होती है तो बहुत आसान होता है। ठीक है, और उस टाइम पे मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस को झेला। मेरे अपने लोग जो खास थे, जिगरी थे, उन्होंने मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की, बट भाई साहब मेरे पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने जो है अपने आप को मोटिवेट रखा, जब भी डिमोटिवेट होता अपलाइन से बात करता, एंड फिर जो है वर्क पे लग जाता, काम पे लग जाता, एंड फिर भी मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा। और आपको मैं बताऊं, जब मेरे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए, तो एज ए ब्रांड मैंने अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि मेरी 200 की टीम है, ये अर्निंग फलाना ढिमकाना। बहुत सारे लोग आते, ज्ञान सुनाते, बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश की, बट भाई साहब मुझे पता था कि नहीं, मैं कर जाऊंगा। मुझे अपने आप पे विश्वास था। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग तो केवल मुझे ब्लॉक करने के लिए आते थे, कि आए व्हाट्सएप पे, मैंने उनको प्लान बताया, सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, फलाना फलाना कुछ बताता मैं, वो मुझे ब्लॉक कर देते। मैंने कहा ये तगड़ा है। पहले पहले तो शुरुआत में तो ईगो पे लगा, फिर तो जब भी कोई मुझे ब्लॉक करता, मैंने कहा भाई साहब इसकी किस्मत कितनी खराब है। ये मुझे मतलब यही मैं बोलता था। या फिर लोग मुझे इग्नोर करते, या फिर जस्ट मेरा टाइम वेस्ट करते। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, मान लीजिए मैंने किसी भी XYZ पर्सन को बताया, वो बंदा इंटरेस्टेड भी हो जाता है, मीटिंग में भी आता है, फॉलो अप भी करता हूँ, उसका कॉलिंग पे भी होता है, ट्रस्ट वॉलेट भी डाउनलोड कर लेता है, बाइनांस पे भी KYC करवा देता हूँ, साला उसके बाद में जाके मुझे ब्लॉक करता है। मुझे लगता था ये बंदा मुझे ज्वाइन कर लेगा, लेकिन फिर लगता था कि ये टाइम वेस्ट करने के लिए आया था। फिर कोई ना, वो आदत हो जाती है, फिर आपको उतना ज्यादा बुरा नहीं लगता है। बट मैं इतना श्योर था कि एक दिन मैं ग्रेट लीडर जरूर बनूंगा, मैं बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूंगा। मेरी जब कोई जर्नी सुनेगा ना, तो उसकी दिल में आग लग जाएगी, और वो भी कहेगा नहीं साला एक
बार तो इसके कहने पे चलो कोशिश जरूर करते, ये कर सकते तो हम भी कर सकते। और इतना ही कहना चाहूंगा, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मैंने जो है मेरे टॉप लीडर्स पे काम करना स्टार्ट किया, फोकस करना स्टार्ट किया। अभी आप जो ये पिक देख रहे हो, मिस्टर यादवेंद्र सर भी इसी पिक में है। और मेरे ये टीम के कुछ ऐसे कोर टीम मेंबर्स है जो 200 की संख्या के आसपास में है, जो लखनऊ रामाड़ा में भी हम लोग मीटअप किया था। तो ऐसे लीडर्स निकल के आए और ये सारे के सारे लखपति है। किसी ने 5 लाख कमाए, तो किसी ने 10 लाख, तो किसी ने 70 लाख, किसी ने 80 लाख तक की अर्निंग जनरेट किया। मतलब मेरी इनकम नहीं, कई लोगों की इनकम जनरेट हुई है। और मेरी फर्स्ट लाइफ चेंजिंग इवेंट शिमला में हुआ था। वहां पे मुझे बेस्ट लीडर का अवार्ड मिला, पब्लिक स्पीकिंग करने का पहली बार मौका मिला। पहली बार जब मौका मिला था तो भाई साहब मैं कांप रहा था बहुत बुरी तरीके से, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं जाके बैठ गया स्टेज से, बट फिर मैंने ट्राई किया कि नहीं मैं बोलूंगा, एंड ठीक है, बढ़िया, अच्छा हो गया। पहली ट्राई में तो मैं हर बार फेल होता हूँ, लेकिन जब मैं फिर से अगेन अपने आप को पुश करता हूँ तो मैं फिर आगे ही बढ़ के निकलता हूँ। और आज आप लोग देखते ही हो, राइट। मेरे अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही कुछ टाइम में सुपर बाइक निकाल ली थी 1.5 लाख रुपए के समथिंग। अभी मैकबुक प्रो, एंड्रॉइड एंड iOS, मतलब मेरे पास में 7 एंड्रॉइड मोबाइल है। एक मैंने अपने पिताजी को एंड्रॉइड मोबाइल गिफ्ट किया था। मेरे पास में आईफोन 14 ये 13 प्रो मैक्स है, मैकबुक मोबाइल है। आज एक कार और एक जीप को ऑन करता हूँ। रियल एस्टेट के अंदर 20 लाख रुपए के समथिंग इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 30 लाख के समथिंग ट्रेडिशनल बिजनेस में कर रखा है। 10 लाख क्रिप्टो में कर रखा है और कुछ स्टॉक मार्केट में कर रखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, बट आई होप आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अपने आप पे विश्वास रखना। रिजल्ट नहीं है कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं है, नॉलेज नहीं है कोई भी बात नहीं है, आपके अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कितने सारे लोगों को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है? प्लीज रेज योर हैंड। बस ये चीज तो आप में हो सकती है, ये कहीं से खरीद नहीं सकते आप लोग, ये अपने आप से पैदा करनी होती है। साला कुछ भी ना हो ना, विश्वास तो उस टाइम पे भी आप पे होना चाहिए, अपने आप में होना चाहिए। और ये अगर है ना तो उल्टी नाव को भी सीधा कर दोगे। ये अगर है तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये अगर है तो एक दिन मेरे जैसे आप भी बन जाओगे, क्योंकि हमारे यादवेंद्र सर, गुरुओं के गुरु, महागुरु, जिनका आज जन्मदिन है, वो हमारे साथ में। तो अगेन मैं एक बार उनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगा। So happy birthday, sir, and over to you again. आइए सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच रामदेव सर। चलिए, बहुत जबरदस्त अपनी जर्नी आपने बताई, फोर्सेज ने क्या अचीवमेंट दिया और कैसे आपका स्ट्रगल रहा। बिल्कुल। तो दोस्त, सबको सीखने का मौका मिल गया है, बट समय हमारा इजाजत नहीं दे रहा है। 9:10 हो चुका है।